जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि 9 अप्रैल 2024 को नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और इन नवरात्रों में बहुत सारी साधनाएं की जाएंगी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। साधनाएं जो हैं वो नवरात्रों में तामसिक भी की जाती हैं और सात्विक भी की जाती हैं, वैदिक भी की जाती हैं। अगर दोस्तों आप कोई तामसिक साधना करने की सोच रहे हैं तो तामसिक साधनाएं जो हैं वो अकेले नहीं की जाती हैं। तामसिक साधनाएं गुरु निर्देश में की जाती हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो छोटी मोटी सिद्धियां भी करते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, जैसे कि यक्ष, गंधर्व, शाकनी, ढाकनी, भूत प्रेत की सिद्धि भी करते हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया में अपना एक नाम बनाना होता है, ख्याति बनानी होती है। लेकिन इस तरह की साधनाएं करते हैं लोग, लेकिन गुरु निर्देश में ही करनी चाहिए। और दूसरी साधनाएं होती हैं वैदिक साधनाएं, जैसे माता दुर्गा की साधना, माता काली, माता वैष्णो की साधना, भगवान विष्णु की साधना, भगवान शिव की साधना, भगवान हनुमान की साधना। तो ये साधनाएं अगर आप नवरात्रों में उठाते हैं तो इनमें कोई खतरा नहीं होता, गुरु के निर्देश में ही करनी होती हैं। लेकिन अगर गुरु ना भी हों तो जो भी आपके इष्ट रहेंगे, जिनकी आप साधना उठाते हैं, वो स्वयं आपकी रक्षा करते हैं नवरात्रों के दौरान। तो आज मैं आपको माँ दुर्गा की साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। निवारण मंत्र जो है उसकी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। निवारण मंत्र जो है वो आप में से अधिकतर लोग जानते हैं और आपने सुना भी हुआ है, तो इसकी साधना के बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि नवरात्रों में नव दुर्गाओं को कैसे सिद्ध किया जाए, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो पहली बार ये मेरी वीडियो देख रहा है और पहली बार मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर आया है, वो कृपया करके मेरी वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे जो वीडियोस मेरी आएंगी उनका नोटिफिकेशन उस तक पहुंचता रहे और अध्यात्म की जानकारी जो है वो उसको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तामसिक साधनाओं की, जिसमें भूत प्रेतों की सिद्धि आती है, शाकनी, डाकनी, यक्ष, गंधर्व, बैताल आते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये साधनाएं जो हैं वो प्रफुल्लित नहीं होती हैं और इनसे लाभ नहीं होता है। साधनाएं हो जाती हैं और गुरु निर्देश में आप इन साधनाओं को कर सकते हैं, लेकिन ये जो होती हैं वो तामसिक भोग पर होती हैं और ये नेगेटिव एनर्जीज ही मानी जाती हैं, क्योंकि अगर ये आपका फ़ायदा कर सकती है तो आपका नुकसान भी कर सकती है। तो फैसला आपने करना है। और आजकल ऐसे सक्षम गुरु रहे भी नहीं हैं जो इनकी साधनाएं करवा सकें और आपको ये भी बता सके कि आगे इन साधनाओं के क्या ड्रॉबैक्स होंगे और आपको कैसे बचना है, और अंत समय में इन साधनाओं को कैसे छोड़ा जाता है, बख्शा जाता है, इनसे निजात पाई जाती है। तो बिरले ही साधक हैं जिनको इन चीज़ों की जानकारी है। और इस तरह की साधनाओं के बारे में जानते हुए भी मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप इस तरह की साधनाएं कीजिए, क्योंकि मैं बार बार अपनी वीडियोस में कह चुका हूं कि अगर आप भगवान की पूजा करेंगे तो आप भगवान के लोक में जाएंगे, उस ईश्वर, उस पराशक्ति के लोक में जाएंगे। अगर आप लोग भूत प्रेतों की सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो आप भूत प्रेतों की योनि में ही रह जाएंगे और मरने के बाद आपकी आत्मा जो है वो भटकती रहेगी। अगर आप पितरों की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो मरने के बाद आप पितर जोनी में फंस जाएंगे। तो बार बार मैं अपनी वीडियोस में इसी बात पे जोर देता हूँ कि आपको हमेशा सात्विक पूजा करनी है, तामसिक भोग भी बहुत कम देना है आपने। सात्विक ही आपकी पूजा होनी चाहिए और सात्विक ही आपका भोग होना चाहिए, और आपका इष्ट जो है वो भगवान होना चाहिए, ना कि कोई नेगेटिव शक्ति। क्योंकि अगर आप हनुमान की पूजा करेंगे उनके लोक में चले जाएंगे,
अगर आप ख्वाजा पीर की पूजा करेंगे तो उनके लोक में चले जाएंगे और आपकी आत्मा जो है उसको मुक्ति मिलेगी, मोह माया के बंधन से आप छूट जाएंगे। तो बात कर रहे थे हम निवारण मंत्र की। जैसा कि आप सबको पता ही है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे जो है ये निवारण मंत्र है और कई लोग इसको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे पढ़ते हैं। ये दोनों ही तरह से उच्चारण जो किया जा रहा है वो ठीक है। जब आप ऐंग ह्रीं क्लीं ऐसे बोलते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा उग्र हो जाता है और जब आप ऐम लगाते हैं, ह्रीं क्लीं लगाते हैं तो ये थोड़ा सौम्य हो जाता है। लेकिन दोनों ही मंत्र जो हैं वो कार्य करते हैं और इन मंत्रों में 10 महाविद्या के साथ साथ 9 दुर्गा जो हैं, जो हमारी 9 दुर्गा हैं, उनकी शक्ति जो है वो विद्यमान है। तो आपको करना क्या है, एक इसी निवारण मंत्र में मंत्र को जोड़ा गया है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में। जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो मंत्र काफ़ी लंबा है, लेकिन अभी मैं वीडियो में वो मंत्र नहीं बताऊंगा और उसे गुरु निर्देश के बिना करना भी नहीं चाहिए। उसमें लिखा भी हुआ है कि केवल इस मंत्र का जाप करना है। इसके लाभ क्या हैं, ये मंत्र बना कैसे है, कहाँ से आया है, इसके नुकसान क्या हैं, इसके बारे में ना तो आज तक किसी को पता है और ना ही पता लग सकेगा। पर शिव और शक्ति द्वारा ये मंत्र जो है निर्मित है और दोनों की शक्तियाँ उसमें विद्यमान हैं। तो आपने किसी भी गुरु के निर्देश में या फिर स्वयं सिर्फ केवल निवारण मंत्र का ही जाप करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। और सारा जो विधि विधान है वो वैसे ही रहेगा। आपने पहले आम पूजा पाठ जो करते हैं, मान लीजिए आपको गुरु ने कुछ सिखाया हुआ है, उसने रोज बताया हुआ है कि इन मंत्रों का जाप आपने ऐसे करना है, ये भोग प्रसाद देना है, तो वो आपने जो उन्होंने विधि विधान आपको बताया है, डेली का जो पूजा पाठ है वो आपने पहले करना है। उसके बाद में आपने नवरात्रों में, जैसे मैं आपको कलश स्थापित करने के लिए अपनी पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, कलश स्थापित करना है, बाजोट के ऊपर माँ दुर्गा की फ़ोटो स्थापित करनी है, वहाँ पर एक आपने अखंड दीप जलाना है। अखंड नहीं जला सकते तो आपने जितनी देर पूजा पाठ करना है, घंटा 2 घंटा, आपने दीपक को जलाना है। वहाँ पर पंचोपचार से देवी की पूजा करनी है, उनको भोग लगाना है। और कई जो हैं वो जौ भी उगाते हैं नवरात्रों में। तो ये सारी प्रक्रिया आपको पता है। माता को 16 श्रृंगार कैसे चढ़ाते हैं इसके बारे में मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपने वो 16 श्रृंगार कैसे तैयार करना है। तो आपने माँ को 16 श्रृंगार भी देना है और साथ में माँ की एक चुनरी भी लेकर आनी है और साथ में भोग प्रसाद बिल्कुल सात्विक देना है। माता रानी को भोग प्रसाद जो घर में जो भी बनता है वो आप चढ़ा सकते हैं, उन्हें स्वीकार है, जो आप खाते हैं वो भी खा सकती हैं। सिर्फ यही है कि जब तक नवरात्रे होंगे तो आपने प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है और आप 9 दिन व्रत भी कर सकते हैं। फला आहार एक समय आप खा सकते हैं। अगर आपसे इतने लंबे व्रत नहीं रखे जाते हैं तो आप बिल्कुल सात्विक भोजन जिसमें लहसुन और प्याज ना हो वो खाइए और अपने पेट में 1/3 जगह छोड़ दीजिए। भर पेट आपने नहीं खाना है, नहीं तो फिर जब आप पूजा पाठ में बैठेंगे तो आपका ध्यान जो है वो नहीं लगता है। आपने बहुत ज़्यादा नहीं पर कम से कम 1.5 लाख मंत्रों का जाप 9 दिनों में करना है और अगर हो सके तो मंत्रों का दशांश हवन करना है। 1.5 लाख जाप का जो 10% होता है उसका आपने जो है वो हवन करना है। और इसके लिए आप कोई पंडित जी भी बुला सकते हैं जो बहुत योग्य हों इन मामलों में, जिन्हें पता हो कि हवन वगैरह कैसे किया जाता है और निवारण मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है। उनकी सहायता भी आप ले सकते हैं। नवमी के दिन या अष्टमी के दिन आप हवन कर लीजिए जब आपकी संख्या जो है वो पूरी हो जाए। और नवरात्रों में एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है कि व्रत पूरे होने के बाद, जाप पूरे होने के बाद, पूरा विधि विधान पूरा होने के बाद, जो आखिरी दिन आपने दशांश हवन करना है वो होने के बाद
आपको कंजकों का पूजन जरूर करना होता है। जो हमारी कंजकें होती हैं उनका पूजन आपने करना होता है, उनके लिए पकवान बनाने होते हैं, उनको चुनरी देनी होती है, दक्षिणा देनी होती है और हम लोग उनके पैरों को धोते हैं, उनको छोटी छोटी देवियां ही मानते हैं। तो आप 3, 7 या 9 देवियां जो हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो हैं, उस दिन उनका पूजन भी कर सकते हैं। एक बात और है कि जितने दिन ये पूजा चलेगी, भूमि शयन बहुत जरूरी है कि जिस कमरे का आपने चयन किया है, एक तो वहाँ कोई आए जाए नहीं, और 9 के 9 दिन आपका सोने का जो प्रबंध है वो भी उसी कमरे में होना चाहिए। आपको 9 दिन भूमि शयन करना है, वहीं पर खाना खाना है और वहीं पर उठना बैठना है। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक मैं आपको टिप्स समझ लीजिए या एक सीक्रेट समझ लीजिए कि अगर आप निवारण मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं तो वो और भी जल्दी कैसे सिद्ध हो जाए, उसके लिए आपको माँ दुर्गा जो हैं उनके साथ साथ माँ काली का भी ध्यान करना है। और जब आपका जाप पूरा हो जाए तो रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, और दुर्गा चालीसा का पाठ करने के साथ साथ आपने काली चालीसा का पाठ भी करना है रोज। तो उससे आपका मंत्र जो है उसमें और शक्ति आ जाएगी और माता दुर्गा के साथ साथ माता काली भी जो हैं वो जोड़े में चलना शुरू हो जाएंगी। इन दिनों में कोई भी कवच लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी आसन बंधन करने की जरूरत नहीं है। केवल आप जो आपका मंदिर है उसको गंगा जल से पवित्र कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन ऐसे होते हैं इनमें जो माता की शक्ति है वो स्वयं जागृत होती है और वो भक्तों की रक्षा स्वयं करती हैं। इसलिए कोई आसन बंधन नहीं लगाना है, कोई दिशा बंधन नहीं लगाना है और किसी भी प्रकार का बंधन जो है हमें नहीं लगाना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं और बहुत सारे जातकों को पता नहीं होता कि माता रानी की सिद्धि कैसे की जाए, उनकी कृपा कैसे प्राप्त की जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आप लोग अपना कीमती समय निकालते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियोस देखकर जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो बहुत प्रोत्साहित होता हूं मैं, मुझे आगे भी वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि जिसने भी मेरी आज की वीडियो देखी है वो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी भी लिख देना, क्योंकि फिर मुझे पता लगता है कि मेरी वीडियो कौन कौन देखता है। वीडियो देखने के लिए कृपया करके जय माता दी शुभ रात्रि। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।